इन दिनों गोल्ड और सिल्वर की कीमतों में लगातार आपने इजाफा देखा, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि अब गोल्ड तो खरीदना बहुत मुश्किल हो गया है। गोल्ड लगातार नया रिकॉर्ड बनाता जा रहा है। Well, prices have hit an all-time highs. Remember, of 3,167 in the month of March. जल्द ही 1 किलो गोल्ड 1 करोड़ रुपए का होने वाला है। बट जब दुनिया की सारी चीजें डाउनफॉल पर हैं, तो गोल्ड क्यों भाग रहा है? ऐसा क्या है गोल्ड में कि दुनिया में चाहे कहीं भी उथल पुथल हो, जैसे ये रशिया यूक्रेन में लड़ाई हो, यूएस 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हो, या किसी भी देश की इकोनॉमिक स्थिति खराब हो, जैसे कि पाकिस्तान की रहती ही है, लेकिन गोल्ड पर से भरोसा नहीं उठता। तो हमने किया एक छोटा सा सर्वे और पूछा कि गोल्ड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो कुछ ऐसे जवाब आए। 75% लोगों ने कहा कि गोल्ड एक सेफ एसेट है, इसलिए हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं। बाकी 20% ने कहा कि ये तो नहीं पता क्यों, लेकिन सब कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। और 5% को लगता है कि गोल्ड में रिटर्न बहुत अच्छे आते हैं, इसलिए वो इन्वेस्ट करते हैं। अब ये सबको पता है कि गोल्ड सेफ एसेट है और इसलिए सब इन्वेस्ट कर रहे हैं। बट फिर वही फॉलो द ट्रेंड वाली कहानी, ये नहीं पता कि गोल्ड सेफ एसेट क्यों है। तो हम विदाउट MBA में ये गोल्ड की गुत्थी समझते हैं कि आखिर डायमंड नहीं बट सोना क्यों है सदा के लिए। सोने को सेफ ये 3 पॉइंट बनाते हैं। पहला, ग्लोबल एक्सेप्टेंस। सोना किसी भी देश या करेंसी से बड़ा होता है। अब सोना रशिया का हो या अमेरिका का, उसका दाम सेम रहता है। ऐसी कोई चीज़ नहीं है दुनिया में जिसका इस लेवल पर ग्लोबल एक्सेप्टेंस हो। वैसे डॉलर की भी एक्सेप्टेंस ऑलमोस्ट सब जगह है, लेकिन $1 की वैल्यू रशिया में और $1 की वैल्यू इंडिया में अलग अलग हो सकती है, लेकिन 1 किलो सोने की वैल्यू सेम रहती है। ये एक बड़ी वजह है कि रिटेल इन्वेस्टर्स से लेके बड़े बड़े सेंट्रल बैंक विदेशी करेंसी के साथ साथ सोने के रिजर्व पर भी बहुत ध्यान रखते हैं। चाहे RBI हो या US फेडरल रिजर्व, सबकी इकोनॉमी की ताकत उसके सोने के रिजर्व से कंपेयर की जाती है। अब आप इस लिस्ट में पाकिस्तान को मत ढूंढने लगना। सोने पे इन्फ्लेशन का रिस्क कम होता है और यही है इसका पॉइंट नंबर 2। पिछले 2-3 साल से सभी देश इन्फ्लेशन में बुरी तरह उलझे हैं। India's August retail inflation rises to 7%. Gas, groceries, and clothing not seen in a generation. Rising prices bring another pinch to Japanese households. और सभी की करेंसी भयंकर डिप्रिशिएट हुई है और इस इन्फ्लेशन की वजह से आपके हर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हुई है, फिर चाहे वो FD हो या शेयर मार्केट में इक्विटी इन्वेस्टमेंट। लेकिन गोल्ड पे इन्फ्लेशन का असर क्यों नहीं होता? उसकी वजह है गोल्ड की वैल्यू किसी एक देश की करेंसी या उसकी पॉलिसीज पे डिपेंड नहीं करती। एग्जाम्पल से समझे तो अमेरिका अपनी करेंसी अपने हिसाब से प्रिंट कर सकता है, बट गोल्ड टेंजिबल एसेट है जिसका प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड है। जितना प्रोड्यूस होगा उस हिसाब से वैल्यू होगी। और ओवरनाइट आप करेंसी प्रिंट कर सकते हैं बट गोल्ड प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इट टेक्स मोर देन 20 years टू डेवलप अ न्यू गोल्ड माइन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। इनफैक्ट हिस्टोरिकली जब भी इन्फ्लेशन बढ़ा है, गोल्ड के दाम में उछाल आया है, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ने से करेंसी की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है और 1 किलो सोना खरीदने के लिए आपको ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं, जिससे गोल्ड महंगा हो जाता है। और आखिरी में गोल्ड के सेफ एसेट स्टैंडर्ड को उसका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस और पक्का कर देता है। हमने पिछले 65 साल के इवेंट्स को ट्रेस किया और एक ट्रेंड निकला कि जब भी दुनिया में कोई भारी उठापटक हुई है, गोल्ड की चमक और तेज़ हुई है। आइए आपको 1973 में ले चलते हैं। US इन्फ्लेशन में बुरी तरह उलझा हुआ था। इन्फ्लेशन 3% से बढ़कर 9% हो गया था और US ने नए नियम के तहत डॉलर और गोल्ड को अलग अलग कर दिया था और 2 साल में गोल्ड के प्राइस 5 गुना बढ़ गए। फिर आया साल 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। सबको लगा कि दुनिया में शेयर मार्केट और डेट मार्केट डूब गया है और गोल्ड के प्राइस 2 साल में फिर डबल हो गए। फिर वहीं 2020 से 2024 तक बड़े इवेंट जैसे कोविड, रशिया यूक्रेन वॉर और लेटेस्ट TKT अपने ट्रम्प जी के टैरिफ, जैसे आप चार्ट में देख रहे हैं, हर ग्लोबल एक्सीडेंट के साथ गोल्ड ने अपने आप को सेफ इन्वेस्टमेंट स्टैब्लिश किया है। दुनिया में एक कंपनी, कंट्री या रीजन फेल हो सकता है, बट एक ग्लोबली एक्सेप्टेड कमोडिटी जिसका सप्लाई रेस्ट्रिक्टेड हो, वो फेल नहीं हो सकता। अब रिटेल इन्वेस्टर शायद गलत हो, बट बड़े बड़े देश के सेंट्रल बैंक्स भी गोल्ड पे उतना ही भरोसा करते हैं फॉर सेफ्टी एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका प्रूफ है कि 2019 से 23 में दुनिया के सभी बड़े बैंक्स ने जबरदस्त गोल्ड परचेज किया टू कवर रिस्क अगेंस्ट अनसर्टेनिटी ऑफ वॉर, डाइवर्सिफिकेशन, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सिर्फ रशिया, इंडिया या चाइना ही नहीं, बल्कि डेवलप्ड देश जैसे पोलैंड, जापान, इन्होंने भी गोल्ड में हैवी बाइंग की है। इनफैक्ट
कुछ सालों से गोल्ड की डिमांड ज्वेलरी से ज़्यादा अब इन्वेस्टमेंट और रिस्क हेज के लिए बढ़ती नजर आ रही है। 2023 से 2024 में गोल्ड की डिमांड ज्वेलरी में 6% घटकर 44% रह गई और वहीं गोल्ड एज इन्वेस्टमेंट की डिमांड 5% बढ़कर 26% हो गई, क्योंकि ग्लोबल माहौल में सब ने गोल्ड को एक सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तरह देखा है। सो अब आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है या नहीं, ये डिसाइड आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से करें, बट लॉन्ग रन में सोना ही है सदा के लिए। इस चैनल के ज़रिए हमारा एम है इंडिया के यंगस्टर को टॉप बिजनेस स्कूल में सिखाए जाने वाले कॉन्सेप्ट्स को आसान और प्रैक्टिकल भाषा में समझाना। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल और मदद कीजिए इंडिया को एक बिजनेस लिटरेट बनाने में।